चांद मेरे पंख मुझे उड़ने दो, मैं भी इंसान हूँ मुझे जीने दो। मेरी भी है अरमान कुछ करने के, भरने दो रंग मुझे जीवन में। मुझे उड़ने दो, मुझे जीने दो। नारी प्रकृति की एक बहुत खूबसूरत रचना, कभी ममता के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में। नारी बहुत कुछ करना चाहती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। उसे जगड़ के मत रखो, उसे उड़ने दो, उसका हनन मत करो। प्राचीन काल से अब तक उसके अधिकारों का और उसका हनन होता आया है। बस करो अब, उसे उड़ने दो, उसे जीने दो। जब ये दीवारें बोल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। आवर वॉइस आवर स्टोरी। If you are a girl and listening me, I just want to tell you that fight for your dreams and fight for everything you want. Fight for your living and fight for your dressing. Each thing is important in your life. I just want to say that tomorrow your daughter also have to suffer all those things if you didn't take any action now. Fight for everything. From your nails to your hairs. Everybody comment. Everybody will comment, say and go. But do whatever you like. हम लोगों का ये जो प्रोजेक्ट है, इसको करने का ये हमारा मतलब है कि हमारी जो आवाज है उसे हम किस तरह से समाज के सामने पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास हमारी जो ये आर्ट है वो ही हमारा एक सशक्त माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आवाज में वो आवाज जो हम समाज में कुछ बातें कहने से रुक जाते हैं। आखिर क्यों हम उन बातों को कहने से रुक जाते हैं? जैसे आजकल के फेमिनिज्म का काम है, मैंने इसके ऊपर काम किया है, जो कि बस मैं एज अ लड़की ये फेस नहीं करती। यहाँ पे हर एक लड़की ये फेस करती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या फिर पीरियड्स होते हैं, जो कि हर लड़की फेस करती है उसके डे टू डे लाइफ में। और मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब एक लड़की का शादी होता है, उसे बोला जाता है कि लाल कलर का सिंदूर लगाने के लिए, लाल कलर का बिंदी लगाने के लिए, या फिर लाल कलर का बैंगल्स पहनने के लिए, जो कि सोसाइटी ने बनाई है। और हम लोग ये बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्योंकि सोसाइटी ने बनाई है। और अगर हम लोग किसी लड़की के कपड़ों में, जब उसको पीरियड्स होते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि उसके कपड़ों में ब्लड का स्टेन लगा होता है, हम लोग ये चीज इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो चीज सोसाइटी बनाती है उसे हम लोग इतने इजीली एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीज नेचुरली होती है हम लोग वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बेसिकली सोसाइटी में इतना बाउंडेड फील करते हैं, हर चीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगे हुए हैं। घर से बाहर भी अगर देर रात को जा नहीं सकते हैं, घर वाले भी हमारे को हॉस्टल में इसलिए हॉस्टल के बाहर नहीं रहने देते। Yes, I'm proud to be a girl. I'm proud to be a woman. I'm proud to be a female. So what that I am not the seed which will take your family to the further, but that seed will become a flower only after my support. So what did I bleed every month? Is any boy here capable to stand in those 7 days periods? Yes, I'm standing here in front of you after drinking poison every minute. Is any boy capable here to stand in front of you after bearing all the pains and criticism by the society? Just think over it, and after that you itself say that I'm proud to be a girl. लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, अपने आप से पराई हो जाती है, और अपने जो सपने होते हैं उनसे पराई हो जाती है। दूसरों के सपने पूरे करने के लिए वो अपने सपनों को पीछे
पीछे छोड़ देती है। हमारे साथ कभी भी जब कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होते वो हम बाहर बोलने में शर्माते हैं, बाकी लड़कियों भी उनकी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। बट जब ये नीच काम करने में उन समाज के लड़कों को कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इस बात को खुल के हमें बोलने में क्या दिक्कत है? मैं वो हूँ जिसे आग में जलाकर झोंक दिया गया। हाँ, मैं वो हूँ जिसे दबाया गया। मैं वो हूँ जिसे हमेशा उड़ाया गया, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्यों हमेशा नारियों को ही सहना पड़ता है? क्यों हमेशा लड़कियों को ही दबना पड़ता है? अब नहीं, बहुत हुआ। मैंने एक वर्ड चूज किया है, आहट। जब लड़कियां रात को देर से काम से आती हैं या कभी रात को जाती है बाहर अकेली, तो उनको कोई अगर पीछे मुड़ के देखता है या कोई कमेंट्स करता है तो एक फीलिंग होती है कि हमारे पीछे कोई है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। Yes, my voice matters. It matters at the time of humiliation, at the time of harassment, at the time of marriage. Every single time when a girl wants to speak, it matters. नारी को तीन पार्ट में दिखाया है मैंने, जिसमें पहला पार्ट उसका दिखाया गया है कि वो जिम्मेदारियों से और रिश्तों से बहुत बंधी हुई है, वो कुछ कर नहीं पाती वो। और दूसरा जो मैंने उसका पार्ट दिखाया है वो दिखाया है कि मतलब सोसाइटी में रहकर भी उसको सब कुछ पता है कि आसपास क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाती। तीसरा पार्ट जो उसका मैंने दिखाया है वो दिखाया है कि मतलब जो रिच फैमिली से होते हैं वो लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं उन्हें, और वो लड़कियां बहुत खुशनसीब होती हैं जिस वजह से वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर पाती हैं और जो वो चाहती हैं वो हो जाता है। मेरे घर में भी मेरे पापा हैं जो मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हर चीज में। अगर मैं उनसे कुछ भी चीज बोलती हूँ तो पापा उसको मानते हैं, उसका मुझे सुझाव देते हैं। तो ऐसा ही सब घर में होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका परिवार उसके साथ है तो वो आगे बहुत आगे जा सकती है। लालन पवित्र होता है, किन्होंने लालन, किसने कहा कि लालन अपवित्र होता है? सभी लड़कियां पीरियड्स में होती हैं, सब बोलते हैं पवित्र है, अपवित्र है। मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, घर में आजाद होने को मना किया जाता है, मंदिर के घंटी को हाथ में लगा नहीं दिया जाता, उनके कपड़े अलग रखे जाते हैं, बोले जाते हैं कि कपड़े साथ में नहीं धोना, सब चीज़ से अलग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? समझ नहीं आता, मतलब प्रॉब्लम क्या है? लालन पवित्र होता है ना, तो वो भी तो लाल रंग होता है, हम भी अंदर से प्योर होते हैं, तो वो पवित्र क्यों नहीं है? निशब्द, आखिर क्यों हर बार हम फीमेल्स को ही चुप होना पड़ता है? क्यों हम अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं बता सकते? हम लोग अपनी सोसाइटी में ज्यादातर देखते हैं कि जो लड़कियां अपनी प्रॉब्लम फेस करती हैं, सब कुछ झेलती हैं, उन्हें कई बार या तो परिवार चुप करा देता है या फिर सोसाइटी उसे चुप करा देती है। आखिर क्यों? अगर हम अपने इंडियन मैथोलॉजी की बात करें तो हमारी इंडियन मैथोलॉजी में भी भगवान शिव और शक्ति दोनों एक ही रूप हैं, अर्धनारीश्वर, वहाँ कोई भेद नहीं है। और हमारी सोसाइटी में जिसमें आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, कहते सब है कि नारी आजकल पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, सारी चीजों में आगे है, लेकिन फिर भी क्यों
उसे कई बातों में चुप होना पड़ता है। क्यों वो अपनी बातों को खुलकर नहीं कह सकती?